इतना गंदा वीकेंड का वार मैंने कभी नहीं देखा। सीरियसली, बिग बॉस की अब तक की हिस्ट्री में इतना गंदा और इतना बायस्ड वीकेंड का वार मैंने तो अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं वीकेंड के वार के रिव्यू के बारे में, जिसमें अमाल मलिक और अभिषेक का जो झगड़ा था, जिसमें अशनूर भी शामिल थी, उसमें सलमान खान का जो वीकेंड का वार था वो टोटली बायस था। इनफैक्ट मैं ही नहीं, सारे फैंस भी कह रहे हैं। क्या था उसमें वो भी बताती हूँ आपको। अमाल मलिक इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, इतना सब कुछ बोलते हैं, इतने अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट सलमान खान कभी भी वीकेंड के वार में उन्हें नहीं टोकते, जिसमें कि सारे घर वालों को टोकते हैं। बट उसमें कुछ उनके सेट ऑफ फेवरेट्स हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, जिनमें अमाल मलिक एक है। नो डाउट अब की बार जो हुआ था एपिसोड नंबर 41 में, उसमें गलती थी, उसमें गलती कुनिका की थी, उसे बोला भी गया। बट आपने अभिषेक और अशनूर को क्यों बोला बिना बात के? आपने अभिषेक को बोला कि तुमने अमाल के ऊपर चार्ज किया, अमाल के ऊपर अभिषेक ने कब चार्ज किया? आप एपिसोड नंबर 41 में 18 मिनट 5 सेकंड का जाके देखिएगा, उसमें अमाल मलिक के ऊपर अभिषेक ने चार्ज नहीं किया। अभिषेक जस्ट टर्न हुए थे, टर्न होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे थे। तो अमाल कह रहे थे उखाड़ना, उखाड़ेंगे उखाड़ेंगे, तो अभिषेक कह रहा था उखाड़ना उखाड़ना, तो वो इस तरह से वो बस बोल रहा था। तो अब अमाल मलिक आया और उसने उसके माथे से अपना माथा टच किया और उसे बिल्कुल पीछे कर दिया, जिसमें पीछे वो जाल था, वो केज में बंद थे। पीछे जाल होने की वजह से वो जब बिल्कुल पीछे हो गया, उसके बाद उसने अमाल मलिक को धक्का दिया अपने सर से। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया, जिसमें सलमान खान ने उसको बोला कि अभिषेक ने चार्ज किया, बल्कि आप एपिसोड जाके देख सकते हैं, अभिषेक ने कहीं से कहीं तक चार्ज नहीं किया है, चार्ज तो अमाल मलिक ने किया था। तो फिर इस तरह की झूठी बातें अभिषेक के साथ क्यों हो रही हैं? कम से कम इतना बायस तो नहीं होना चाहिए। वीकेंड का वार आप पूरे हफ्ते का सब कुछ देखते हैं, उसके बाद होना चाहिए कि हम जाएंगे तो एक सही बात बोलें। आप अमाल मलिक को मोटिवेट कर रहे हैं, बढ़िया, इतना मोटिवेट करना है तो अपने घर ले आओ, उसे बिग बॉस क्यों लाए हो? उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए होंगे, एंड आई गेस सभी ने वो स्ट्रगल किए हैं और सभी इतना स्ट्रगल करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सिर्फ अमाल मलिक को ही वो फेवरिज्म क्यों दिया जा रहा है? वहीं पर कुनिका का अमाल मलिक के पापा और उसके भाई को कहना गलत है, पर जब अमाल मलिक जब घर के अंदर चले जाते हैं और अभिषेक के पापा के बारे में इतना सब कुछ बोलते हैं, वो गलत नहीं था, वो वीकेंड के बारे में नहीं दिखाना चाहिए था। जब अमाल मलिक अंदर जाके कहते हैं इसके बाप को मार दो, यहाँ पे बाप वर्ड म्यूट किया गया है, बट साफ समझ तो आ रहा है, दिख तो रहा है कि अमाल मलिक ने क्या बोला है। आपने एक बार भी उसे उसकी जो एब्यूजिव लैंग्वेज थी, जो इतनी बाहर उसने बोली है, उसने घर के अंदर आके इतनी गंदी स्टेटमेंट दी है कि इसके बाप को मार दूं, इसका पूरा खानदान खत्म कर दूं, मुझे बताएगा। वहीं पर जिशान मलिक ने बिग बॉस के बारे में इतना सब कुछ कहा कि घटिया शो है, मैंने तो कभी देखा नहीं, मैं तो अपनी फिल्मों में लगा रहता था। उसको सिर्फ आपने इतना कहकर छोड़ दिया कि भाई ये क्या किया तुमने, और वहां पे अशनूर कौर को ये लेक्चर दे रहे हो कि बिग बॉस एक बड़े पापा जैसे हैं। तो भैया वो बड़े पापा तो शायद जिशान के लिए भी होंगे, तो उसे बड़े पापा को रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, या उसके घर में कोई बड़े पापा है या नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसा बायसनेस है, जहां पर आप सिर्फ अशनूर को कह रहे हो कि तुम एक एरोगेंट वुमन लग रही हो। भैया जिसके बारे में बोला जाएगा वो बोलेगा, और ये शो अपना परसेप्शन दिखाने का ही है। अगर अशनूर ने तो फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, उसने सिर्फ ये कहा मुझे फुटेज दिखाओ, और अगर किसी के बारे में बात हो रही है उसके फुटेज देखने का हक उसको है। अगर उसने ऐसा बोला भी है तो इसमें वो गलत कहाँ पर है? फरहाना और अभिषेक का भी झगड़ा यहाँ पर छेड़ा गया कि फरहाना को अभिषेक ने बोला है कि तू मुझे बाहर मिल, तुझे बाहर बताऊंगा, जिसमें कि आप वो एपिसोड भी जाके देख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, एपिसोड नंबर 40 27 मिनट 52 सेकंड 27 मिनट 52 सेकंड पे आप जाके देखिएगा, जहां पर फरहाना अभिषेक को कहती है तू मुझे बाहर मिल। अभिषेक ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है सलमान खान के सामने कि भैया मैं इसे तो घर में नहीं मिलना चाहता, बाहर तो मैं तब मिलूंगा। और है भी, अभिषेक ने ऐसा बोला ही नहीं था, बल्कि अभिषेक ने बोला था मैं तुम्हें मुख्य द्वार से सामने से बाहर भेजना चाहता हूँ। उस बंदे को इतनी अपनी बातें याद हैं और उसने सीरियसली अपने लिए काफी अच्छा स्टैंड लिया है सलमान खान के भी सामने, ये उसकी तारीफ है।
कि वो अपने लिए खड़ा रहा, उसे इतनी बातें अपने लिए याद थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। उसने अमाल मलिक के भी चार्ज के लिए बोला कि मैंने अमाल मलिक पे चार्ज किया ही नहीं, वो मेरे ऊपर चार्ज कर रहा था, तब मैंने अपना सर मारा। जाहिर सी बात है भैया, तुम अपना सर मारोगे तो मैं भी तो मारूंगा। शुरुआत में इन्होंने सोच लिया था मृदुल को शो में नहीं बिठाना है, तो उन्होंने इसी तरह से सेटअप पूरा तैयार कर रखा था। वो तो मृदुल रोने लगा तो इसलिए उसको छोड़ दिया, बट वहीं पे उसे एग्जाम्पल दिया जाता है आवेश का कि आवेश की 30 मिलियन की फैन फॉलोइंग है, बट क्या हुआ एट द एंड वो घर से बाहर निकल गया। तो क्या मृदुल को धमकी दे रहे हो आप? नीलम को प्रेस कर रहे हो कि उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहती। तो भैया ये मृदुल का अपना परसेप्शन है, वो नहीं अपना परसेप्शन सेट कर पा रहा है या वो नहीं जवाब दे पा रहा। अब हर लोग ऐसा नहीं होते ना कि आपने 16 कंटेस्टेंट्स लाए, 16 के 16 ही एक जैसे निकलेंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, आप वीकेंड का वार की जो इतनी ट्रोलिंग हो रही है, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे सलमान खान के भी जितने भी अकाउंट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं सलमान खान, उनकी इस बायस नेचर की वजह से। उन्होंने पिछली बार साजिद नादियादवाला का भी साथ दिया था, वो उन्हें कभी कुछ नहीं कहते थे। सेम इस बार वैसा ही हो रहा है अमाल मलिक के साथ। भैया जो सही है उसे सही कहो, जो गलत है वो गलत कहो। खैर ये बिग बॉस का जो इस बार का वीकेंड का वार था वो बिल्कुल बायस था। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या सलमान खान इतनी ट्रोलिंग के बाद क्या अब नेक्स्ट वीकेंड के वार में कुछ कहते हैं या तब भी ऐसे ही चलता रहेगा। जिसकी वजह से बिग बॉस के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। अगर भैया कुछ नहीं कहोगे अमाल मलिक को या गलत चीज़ को गलत और सही चीज़ को सही नहीं कहोगे तो सीरियसली शो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका क्या कहना है? आपको कैसा लगा ये वीकेंड का वार? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी लगता है ये बायस था तो एक थम्स अप तो बनता है।